Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 3 of class second year. आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है क्लास सेकंड ईयर है, चैप्टर नंबर 4 है. हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस है क्या और डिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा. ठीक हो गया. सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को सीखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन सीखेंगे. उसके बाद इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट बी है. अब देखो, ए से बीच को तक हमने अगर अप्रोच करनी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. हमारे पास ये रास्ता हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए, हमारे पास ये भी रास्ता हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए, हमारे पास ये भी रास्ता हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए. तो इसके कई पाथ हो सकते हैं हमारे पास. अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये सीधा हम लोग चले जाएं ए से बी की जानिब. तो अब बात करने का मकसद है हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान कौन सा रास्ता रहेगा. तो सबसे ज़्यादा तो आसान हमारे लिए यही होगा ए से बी तक. अगर देखा जाए तो ये सबसे जो कम डिस्टेंस है ना, वो ये वाली हमारे पास लाइन बना रही है. ठीक होगा. तो इसी को ही हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं और डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन टू लाइंस. ठीक हो गया. अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास पाथ है, इसकी जो लेंथ है, ये जितने भी पाथ आ रहे हैं सबसे कम है. ठीक हो गया. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस की डेफिनेशन. ये क्या है, सबसे कम तरीन इसकी जो लेंथ है. तो यहाँ लिखेंगे द शॉर्टेस्ट length of the path between 2 points is called distance between 2 points. अच्छा, दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम तरीन फासले पर जो हमारे पास कम तरीन हमारे पास रास्ते की जो लेंथ होती है उसको हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं. ठीक हो गया. अब जो डिस्टेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए से बी तक जाना है तो पिछली क्लासेस में आप ज्योमेट्रिकली आप लोग डिनोट करते थे मेजरमेंट ए बी, या इसको आप यूं भी कर सकते ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी. इसी तरह आप इसको यूं भी जाहिर कर सकते हैं. इसके ऊपर फिर कोई लाइन वगैरह नहीं होगी. इसका मतलब यही है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका डिस्टेंस है. या इसको आप डी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये है हमारे पास डिस्टेंस था, और डिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका क्या होता है वो हमने यहाँ पर लिखा. ठीक हो गया. तो यहाँ से आपको पता चल गया. अब देखें कि डिस्टेंस अगर दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट करना है तो उसका क्या तरीका है. डिस्टेंस अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान फाइंड आउट करना, तो उसका भी यही तरीका जो यहाँ पर हमने सीखा. जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेंथ ऑफ द पाथ होगा, उसको हम लोग कहते हैं ये इसका डिस्टेंस है. अब देखें, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन है. ठीक हो गया. अब इस पॉइंट से इस लाइन को अप्रोच हमारे पास बहुत ज़्यादा पाथ हैं. ठीक हो गया. ये बहुत सारे पाथ हैं. कोई भी तरीका हम लोग अपना के इस पॉइंट से इस लाइन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप चेक करें कि ये वाला एक ऐसा वे है
जहाँ पर हम लोग बड़ी आसानी के साथ पॉइंट और लाइन पर बड़ी आसानी और बड़ी जल्दी से पहुँच सकते हैं। तो ये वाला जो है इसकी लेंथ जो है जितने भी पाथ दिए गए सबसे शॉर्ट होगी। और एक और तरह चेक करें, ये लाइन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट और लाइन पर हमारे पास है जो है 90 का एंगल भी बना रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमेशा 90 का ही एंगल बनाएगा अगर पॉइंट और लाइन पर हम लोग कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस, देखिए एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, देखिए ये वाला, ये सारे डिस्टेंस है। अब यहाँ पर चेक किया जाए, ये वाला ऐसा डिस्टेंस है यहाँ पर कम तरीन होता है फासला। सो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस ज़ीरो होगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह जब आप दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो तब भी हमारे पास देखें एक वर्टिकल लाइन ही बन रही होती है। तो ठीक हो गया, तो ये तो था डिस्टेंस। ठीक हो गया, और डिस्टेंस को डिनोट कैसे किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। अगर हम लोगों ने डिस्टेंस को मेजर करना तो उसको कैसे किया जाएगा। देखें, जब भी हम लोगों ने डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो ये लाइन हमारे पास बनती है, या हॉरिजॉन्टल बन रही है, या हमारे पास क्या बन रही है, वर्टिकल बन रही है, या हमारे पास एक स्लांट लाइन बन रही है। तो इन तीनों लाइन से हम लोग डिस्टेंस को निकालना सीखेंगे। देखें, पहले ही हमारे पास देखें, अगर फर्ज करते हैं दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इस अब शीशा पर आगे है, ठीक हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट जो है इसको मैं ए मान लिया, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इसको मैंने बी मान लिया, एक यहाँ पर पॉइंट। अगर मैं ए से बी पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिए ये ज़रा, ये मेरे पास सब शीशा है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मेरे पास वाई दोनों सेम होंगे। वाई मेरे पास जो है वो चेंज नहीं होगा। वाई अगर 1 है तो एक्स 1 पर 1 है तो 2 पर भी 1 ही होगा, 3 पर भी 1 ही होगा, और 4 पर भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब है कि y की हमें यहाँ पर वैल्यू चूँकि कांस्टेंट मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है a से b तक, तो हम लोग लिखेंगे, जब x एक्सिस पर हमारे पास दोनों पॉइंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस पर जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा एब्सोल्युटली वैल्यू। ये इसको x1 मान लें, इसको x2 मान लें, इस पॉइंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अबसीसा यूँ हो सकता है, या x1 माइनस x2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, तो जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तब हम लोग जब डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो तब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 होगा, या x1 माइनस x2 होगा। इसी तरह जब हम लोग एक वर्टिकल लाइन पर दो पॉइंट्स को मेजर करते हैं, एक पॉइंट फर्ज कर लेते हैं ए यहाँ होगा, एक पॉइंट हमारे पास बी यहाँ पर होगा। अब जब हम लोग वर्टिकल लाइन पर डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल पर किया था तो यहाँ पर हमारे पास y जो क्या था वो कांस्टेंट था। इसी तरह यहाँ पर जब हम लोग वर्टिकल लाइन पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x होगा वो कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल लाइन, इसके लिए जब हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो देन हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा y2 माइनस y1, इक्वल किसके हो जाएगा, या फिर y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका, जब हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी तो उसका डिस्टेंस हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास, जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती, वर्टिकल लाइन आती है तब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह जब हमारे पास एक स्लांट लाइन आ जाती है तो तब हम लोग डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक ये तीसरा तरीका है, और ये वाला जो स्लांट लाइन वाला मेथड है ये आप सभी में यूज़ कर सकते हैं। देखें, मान लिया कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको ए मान लिया, इस तरह यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, ए से बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक स्लांट लाइन है, अगर हमने इसको डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक ज्योमेट्री का सहारा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल ड्रा करेंगे, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया उसको x मान लिया।
अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, मान लिया ये x1 y1 है, इस पॉइंट को हमने मान लिया ये पॉइंट x2 y2 है। अब ज़रा चेक करें कि जब हमारे पास लाइन एक हॉरिजॉन्टल होती है तो वहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर ऑर्डिनेट होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। जब हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अब सीसा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये x2 था तो यहाँ पर भी x2 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं और ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये तो हमारे पास कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ करके लिख देता हूँ x1 y1। अब ये वाला देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का अभी हमने सीखा कि हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं अबसीसा का और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं x2 माइनस x1। इसी तरह जब हम लोग वर्टिकल लाइन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी आ जाएगी, y2 माइनस y1 की आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वाला मान लेते हैं, ये ए बी हमारे पास एक डिस्टेंस है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया। अब देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है इसको हम लोग राइट ट्राइंगल का नाम देते हैं। जो राइट ट्राइंगल होती है आपको पता है वहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, राइट ट्राइंगल में ये जो 90 का एंगल इसके सामने वाला जो होता है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। अजान हो रही है तो थोड़ा सा इसमें हम लोग इंटरवल ले लेते हैं। जी, तो देखें ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो आपको पता है राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो जहाँ पर 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास आल्टीट्यूड होगा। इसको आप वर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इसको हाइट भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर हम लोग राइट ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास डी का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, लेंथ ऑफ AC इसका स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें यहाँ पर डी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, AC हमारे पास किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ अबसीसा इसका स्क्वायर प्लस अब हमारे पास BC क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और साथ में हम लोग रूट ले लेंगे। ठीक होगा। तो इस तरह से ज़रा चेक करें कि इसका तो स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी बचा d इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और साथ में हमारे पास है इसका स्क्वायर रूट भी आ रहा। अच्छा, इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू, अगर हमारे पास है आप इसको यूँ लिख दें तो उसका मसला कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो वैसे भी जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है तो नेगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, अगर ये वाला देखें कॉन्सेप्ट के ऊपर स्क्वायर है तो अब आप ऐसा करें कि एब्सोल्यूट ख़त्म भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। सो ये वाला हमारे पास क्या है, फार्मूला है, एक फार्मूला बन गया। जब हम लोगों ने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक होगा। अच्छा, एक और बात है, अगर हमारे पास पॉइंट कोई है तो उसको हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं। कोई एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ कोई पॉइंट A है, मान लिया ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हमने x और y मान लिया
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मेजर करना है, यानी कि हमारे पास ओ ए पॉइंट हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए एक तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया, ये 0 0 है और ये एक्स वाई है, इसको कोई मान लो x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 मान लो। जब आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो जो हमारे पास x1 और y1 यहाँ पर 0 0 होगा, तो बाकी हमारे पास यही वैल्यू बचेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक होगा। तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी इस डिस्टेंस फार्मूले का। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस के मतलब का, और बाकी इंशाल्लाह काम नेक्स्ट लेक्चर में होगा।